एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और जुम्मे की नमाज में बस थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने सोचा कि फ्रेशन अप हो जाऊँ, नहा धो लूँ, स्किन केयर कर लूँ और अब मैं सूरह कहफ पढ़ने बैठूंगी। उसके बाद एक तो मैं जब कैमरा उठाती हूँ यहाँ पे एम्बुलेंस आने लगती है। क्या हो गया? कोई बात नहीं। हाँ जी, तो मैं बता रही थी कि आज है फ्राइडे और कल कोई भी व्लॉग चैनल पे नहीं आया। ये व्लॉग जो मैं अब आज स्टार्ट कर रही हूँ मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे अपलोड होगा, क्योंकि सैटरडे तक ही कंप्लीट होगा। रीज़न यही था कि इतना रिपीटेटिव कंटेंट हो रहा था, वही घर की रूटीन, और इफ्तार में भी हम लोगों ने बेसिक सा घर का खाना खाया था, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। आई डोंट वांट कि आप लोग बोर हो जाएं। वही रिपीटेटिव रूटीन और कंटेंट देख देख के वैसे ही यूट्यूब मेरी वीडियोस को एल्गोरिथम में नहीं लेकर आ रहा है, फिर तो बिल्कुल ही नहीं लाएगा। एनीवेज, अभी मैं नहा धो के फ्रेशन अप होके स्किन केयर मैंने कर ली है और अब मैं बैठी हूँ अपनी सूरह कहफ पढ़ने के लिए, जो मैं हर फ्राइडे पढ़ती हूँ। आप लोग भी ज़रूर पढ़ा करें। अगर पूरी नहीं पढ़ सकते, टाइम मैनेज नहीं कर सकते, तो उसकी शुरू की 10 और आखिर की 10 आयत ज़रूर पढ़ा करें। तो फिर मैं नमाज़ पढ़ूंगी, तफसील से अपने नफिल पढ़ूंगी। फ्राइडे है, ब्लेस्ड डे है, वैसे भी रमज़ान है, तो डबल हमें जो है ना वो अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, जैकपॉट लगा हुआ है। जितनी दुआएं मांग सकते हैं मांगे। वैसे चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त दुआ मांगनी चाहिए, लेकिन ये तो स्पेशल डेज हैं, इस वक्त ज़रूर दुआ मांगें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद करें। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं ना फ्राइडे को स्पेशल एहतमाम करती हूँ अपनी नमाज के लिए। सो मैं अपनी बड़ी अच्छी फेवरेट जा नमाज निकालती हूँ। अपना पंसूरा जो मेरी फेवरेट तस्बीह है वो मैं अपनी फ्राइडे को निकालती हूँ। ये मुझे मेरी अम्मी ने सऊदी अरब से ला के दी थी। सो मेरी बड़ी सेंटिमेंटल वैल्यूज़ हैं इससे। और इसके अलावा मैं रोज़ वुड सेंटेड कैंडल मैंने बर्न की है। इसकी बड़ी ऊद जैसी खुशबू होती है। सो आई लाइक टू स्पेंड गुड टाइम। और अब मैं यहाँ पे आराम से, जुम्मे को मेरे 1.5-2 घंटे आराम से जाए नमाज पे गुजर जाते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है। पहले मैंने सोचा कि नमाज, कुरान, ये सारी अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूं या ना करूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग आपको बहुत ज़्यादा जज करने लगते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी डेली रूटीन शेयर करती हूं, तो फिर ये वाला लाइफ का पार्ट क्यों ना शेयर करूं। वैसे तो आप सभी जुम्मे का बहुत ज़्यादा एहतमाम करते होंगे, स्पेशली रमज़ान में तो सभी एहतमाम करते हैं। नॉर्मल डेज में हमारी नमाज इतनी तेज़ी में और इतनी दुनियावी कामों में हम लगे हुए होते हैं कि बस जल्दी जल्दी से अदा कर रहे होते हैं, ध्यान से अदा नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, इसलिए मैं जुम्मे में ख़ास तौर पर अपनी रूटीन ऐसे स्केड्यूल करती हूँ कि सारे काम मैं पहले ही ख़त्म कर दूँ, ताकि जुम्मे के वक्त में मुझे कोई टेंशन ना हो और मैं सुकून से अपनी सारी इबादत कर सकूँ। हाँ जी, तो नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फ्री होके मैंने काफ़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि आज मुझे फ्यारी वगैरह कुछ भी नहीं बनानी थी। घर के बस थोड़े बहुत काम किए, रेडी हो गए और अब हम लोग जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के घर इफ्तार करने के लिए। और मैंने आज वही अपनी नार्स की फाउंडेशन यूज़ करी है जो मैं लेकर आई थी कुछ दिन पहले, आप लोगों के साथ शेयर किया था। आज यूज़ करके देखूँगी कि 6-7 घंटे तक इसका कैसा रिज़ल्ट रहा। फ़िलहाल जा रहे हैं हम अपनी इफ्तार करने के लिए। और जब से हम आए हैं यूके, आई थिंक पहली बार हम इफ्तार करने जा रहे हैं कहीं पे, आई थिंक सो। ये हमारी ट्रेन आ चुकी है और बस अब हम लोग चलते हैं। अच्छा, मैं ना कोशिश करूँगी कि इफ्तार मेन्यू में क्या है वो शूट कर लूँ, लेकिन बाकी मैं कुछ शूट नहीं करूँगी, क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। हर कोई प्रेफर नहीं करता कि उनको रिकॉर्ड या शूट किया जाए, बट छोटे मोटे क्लिप्स आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। माशाल्लाह से इतने मज़े का इफ़्तार था ना, बहुत मज़े का था। सब कुछ प्रॉपर चना चाट थी, सारे उसके लवाज़मात के साथ, पापड़ी, उसकी सारी चटनियाँ, और इतने मज़े के मेरी फ्रेंड ने समोसा और रोल घर पे ख़ुद बनाए थे। उनकी फीलिंग्स बहुत मज़े की थी। फ्रूट चाट भी बहुत यमी था, बहुत मज़े का खाना था। इतने क्रिस्पी पकोड़े थे, और जब आप अपने घर में बना बना के थक जाते हैं ना, तो किसी और का खाना तो वैसे ही बहुत मज़े का लगता है। एंड माई फ्रेंड इज़ अ रियली गुड कुक, तो बहुत मज़े से हमने इफ्तार किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर हम बहुत देर तक बैठे रहे, हमने खाना वाना खाया। हम बहुत लेट हो गए थे और फिर हमने वापसी में ऊबर कराई, क्योंकि जब लेट हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो थोड़ा डिले आता है, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि बहुत लेट हो जाएगा, बारिश भी हो रही है, तो चलो ऊबर करा लेते हैं। और फिर हम घर आ गए। एंड वी आर बैक। हम अभी अभी आए हैं और इतने मज़े का खाना बनाया, इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद भी साइमा ने हमें इतना सारा खाना जो है वो साथ दे दिया है, पता नहीं क्या किया। अच्छा, मैंने इफ़्तार की तो वीडियो बनाई थी, पर डिनर की नहीं बनाई। तो डिनर में था जी कोरमा एंड रोट नान उसके साथ, एंड ये मज़ेदार से
कीमा मैक्रोनीस जो बहुत मज़े के थे, और इतना सारा खाना साइमा ने दे दिया है साथ। थैंक यू सो मच साइमा। अब मेरा तो कल इफ्तारी का सामान हो गया। इसके अलावा साइमा ने मुझे बर्थडे गिफ्ट्स भी दिए हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरी बर्थडे गुजरी है। बहुत अच्छे अच्छे मज़े के बहुत सारे से साइमा ने मुझे गिफ्ट्स दिए हैं। सो आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक यू। साइमा हमेशा मुझे याद रखती है मेरी बर्थडे पे। सो ये थी अभी रात तक की अपडेट। अब ये कि सारे कपड़े फैले में जो हमने आके अभी उतारे हैं, और मियाँ जी हमारे जो हैं वो टीवी देख रहे हैं, क्योंकि सैटरडे नाइट है। इंशाल्लाह सुबह आप लोगों से बात होती है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। तो ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और काफ़ी लेट हो गया है, 12 बज रहे हैं और मैं अभी बेड से उठी हूँ। उठ तो मैं 11 बजे गई थी, लेकिन 1 घंटे मैंने ज़रा फ़ोन शोन देखा। सैटरडे था ना, तो थोड़ा लेज़ी डे गुजरा। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कल कपड़े आके हमने ऐसे ही रख दिए थे, क्योंकि बारिश होती रहती है ना बाहर हर वक्त। तो जब आप गीले कपड़े लेकर आते हैं, कोट्स वगैरह, तो आप उन्हें ऐसे रख देते हैं ताकि वो थोड़ा सूख जाएँ, फिर आप उन्हें कबर्ड में रखें। तो अभी ये सब करना है। अच्छा, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मुझे गिफ्ट में क्या क्या मिला है। और इससे पहले कि मेरे पास कमेंट्स आएँ और लोग मुझसे पूछें कि मेरी बर्थडे कब थी, तो मेरी बर्थडे मार्च में होती है, 21 मार्च। और उसका मैंने कोई स्पेशल व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जो बर्थडे के लिए हमने कुछ स्पेशल प्लान किया है वो अभी हुआ नहीं है। वो जो हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया है वो एक दफ़ा पहले सब कुछ फाइनलाइज हो जाए, फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये है जी मेरे बर्थडे के गिफ्ट्स। मैंने हिजाब लेना शुरू कर दिया है। तो सामा ने मुझे बहुत प्रिटी सा एक समर फैब्रिक का हिजाब दिया है। आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम H&M, यस। एंड बहुत प्रिटी है, बड़ा प्यारा सा ब्राइट पिंक है, एंड द फैब्रिक इज़ रियली गुड। सो एक हिजाब दिया है। इसके अलावा आई गॉट दीज बैंगल्स, ये भी बहुत प्रिटी लग रही हैं। एंड एक्चुअली आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। मुझे गोल्ड की इस तरह की ना स्टाइलिश सी बैंगल्स चाहिए थी, तो ये दो चीज़ें तो मुझे वाकई चाहिए थी और मुझे मिल गई। इसके अलावा साइमा ने जी मुझे दिया है डिफ्यूज़र, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं कितनी पागल हूँ फ्रेगरेंसेस के लिए और डिफ्यूज़र्स वगैरह के लिए। सो आई रियली लाइक इट भाई, ये तो मतलब मेरे काम की चीज़ है। सो ये दिया है। एंड इसके अलावा जी ये एक मुझे दिया है साइमा ने परफ्यूम। सो ये हैं सारे गिफ्ट्स एंड थैंक यू सो मच साइमा। चलें, अब इन सारी चीज़ों को जगह पे रखेंगे, इस सब को जगह पे रखेंगे और डे का स्टार्ट करेंगे। अच्छा हाँ, कल मैंने ये नार्स की फाउंडेशन लगाई थी और मैंने बताया था आप लोगों को दिखाऊंगी। फाउंडेशन बहुत अच्छी है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, सब कुछ है, बट ना शेड मुझे गड़बड़ लग रहा है। जबकि मैंने वहाँ जाके और जो उनकी एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे चेक करा के लिया था, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि जो ये शेड है ना ये बहुत ज़्यादा येलो टोन में है, और मेरी स्किन पे पिंक टोन वाले जो हैं, कूल टोन वाली जो है वो फाउंडेशंस आती हैं। सो मैंने अभी इसकी रिसिप्ट वगैरह निकाल ली है। ये मुझे जाके एक्सचेंज करानी पड़ेगी, एक शेड लाइटर लेकर आना पड़ेगा। इसके अलावा मैं ये यूज़ कर रही हूँ 2-3 दिन से, एंड दिस इज़ रियली गुड। मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है इससे। लाइक 2 या 3 दिन के अंदर ही मुझे इसका चेंज फ़ील हो गया है। सो अब आई थिंक मुझे आज सैटरडे है, तो मैं सोच रही हूँ आज ही चली जाऊँ। हस्बैंड घर पर होंगे तो मैं जल्दी से ये चेंज करा के आ जाऊँ, वरना फिर अगर टाइम निकल गया ना एक्सचेंज का तो फिर ये एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। सो बस ये है अपडेट। बाकी व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।